रोहिणी, कैसी हैं आप? कैसे हैं? दिल्ली आप बहुत कम आती हैं जी, मुश्किल से आई हैं। लेकिन इस बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं आपसे मिलने। और ये इम्पोर्टेंट काम इसलिए बना हम लोगों का क्योंकि हम आपको कैसे जानते हैं बताना चाहता हूँ। जी, आप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिलंथ्रॉपी, पानी, जंगल, वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों पे काम करती हैं। जी, जब हमको पता लगा कि आप बच्चों के बारे में एक कैंपेन चला रही हैं एक स्टेप फाउंडेशन से, और आप उसको लेके बहुत सीरियस हैं, तो हमने कहा ये क्या है। फिर आपकी टीम ने पूछा कि एनडीटीवी जनरल न्यूज़ चैनल है, उसको इसमें क्या इंटरेस्ट। तो हमने बताया कि हमारे दिल के करीब है, इसलिए हम यहाँ आज आपसे बात कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें। जी, ये एक स्टेप फाउंडेशन ने इसको इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना है, बचपन मनाओ? तो हमने जब 2014 में काम शुरू किया शिक्षा के बारे में, तब काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई और हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया। हमने बहुत सारा दूसरे एक्सपेरिमेंट किए बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन एक जो रह गया था ना संजय जी, वो बहुत छोटे बच्चों का नींव कैसे बने, शिक्षा का नींव कैसे बने, वो काम हमने अभी अभी शुरू किया है। क्योंकि पहले हम स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन के साथ काम करते थे, गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे दिल के करीब है क्योंकि 1999 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, अक्षरा फाउंडेशन, प्रथम और प्रथम बुक्स के ज़रिए। हमारे देश में हर साल 25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जी, और उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें और उनकी शिक्षा के लिए अगर खुशी खुशी खेल खेल में वो सीख जाएं, तो मुझे लगता है वो जो फाउंडेशन बनता है ना, खुशी खुशी में सीखते सीखते सीखने का कैसे सीखना, ये सीखना पड़ता है। तो अगर वो हो सके तो मेरे ख्याल से बच्चों का लर्निंग जर्नी और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए हम सब काफ़ी पार्टनर्स मिलके, और जैसे आप पार्टनर बन गए हो, काफ़ी संस्थाओं ने मिल के ये डिसाइड किया कि एक नेशनल कैंपेन हो जाए तो कैसे होगा कि बचपन मनाओ और बढ़ते जाओ। तो हमने काफ़ी रिसर्च भी किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर छोटे बच्चों को हम ध्यान से और प्यार से काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, उनको हमेशा कुछ सुनाते जाएंगे, तो एक्चुअली दे लर्न वेरी फास्ट। बिकॉज I also learned a lot that in the first few years of life, millions of neuronal connections get created every second in the small brain. Right. And if we can make that a very solid foundation. कितने साल का? 0 to 8 years तक जी, ब्रेन इतना सीख रहा है, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हम बच्चों को देंगे वो उतने सीखते जाएंगे। तो यही आइडिया है कि एक क्या कहेंगे, सामाजिक एक ध्येय, उद्देश्य, मिशन बने कि सब हमारे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। बिल्कुल। तो ये दरअसल बच्चों के बारे में आपका कैंपेन है जी, लेकिन है पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए, कम्युनिटी के लिए, केयर गिवर्स के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए। उनको ये पता लगे कि बच्चों को बड़ा करना जॉयफुल लर्निंग के जरिए बच्चों का खेल नहीं है, इट्स अ सीरियस जॉब। वेरी सीरियस, और बहुत सीरियस बात है, बट कितनी मज़ेदार बात है कि खेलते खेलते, हंसते हंसते बच्चे और उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कम्युनिटी के लोग सब मिलके एक शिक्षा का सत्याग्रह क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि जो काम हम अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, वो एक्चुअली नेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जैसे गांधी जी के साथ लोगों ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठा के हजारों लोग शामिल हो गए सत्याग्रह में। वैसे क्या हम नहीं ये कर सकते? बच्चों को खेल खेल में सिखा, उनको फ्री प्ले करना है, उनको छोड़ना है, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, आपको मालूम है कि हम जानते हैं क्या बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो उनको ऐसे फ्रीडम देना चाहिए। नहीं तो आजकल पेरेंट्स भी कितना तंग हो गए हैं कि होमवर्क, उनको ये पढ़ाओ, उनको वो पढ़ाओ। वो भी करना चाहिए, मानती हूँ, लेकिन स्पेशली और छोटे बच्चों को ना काफ़ी फ्री टाइम देना चाहिए, उनके पीछे नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि वो कैसे फूलते हैं, खिलते हैं और सीखने को सीखते हैं। जी, तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि बच्चों का बड़ा ध्यान रखना है,
अच्छी बात सिखाना है, डिसिप्लिन में रखना है, कई जगह हम फिर ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं। जी। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जॉयफुल लर्निंग का, ये नॉर्मल जो पालना पोसना हम लोग और हमारी फैमिलीज करती हैं, उसमें फ़र्क क्या, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड? So one thing is now lot of neuroscience is emerging, and the neuroscientists are telling us that when a child is in free play, actually many connections are forming in her or his brain. And that is very important because, as Albert Einstein said, I'm paraphrasing him, that play is the highest form of research. Because when a child is playing freely, like these children are playing around us, they are observing, they are learning. हर एक पल वो कुछ सीख रहे हैं. वो बच्चा झूले पे है, वो सीख रहा है मोशन के बारे में. अगर मैं उसको बताऊं कि बेटा मोशन ऐसे होता है, वो कितना बोर हो जाएगा. खुद अपने एक्सप्लोरेशन से वो सीख रहा है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को जानने के लिए कि ऐसे ही उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है. तो बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए खेलने के लिए, बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ प्ले इज अ मोमेंट ऑफ लर्निंग. बिल्कुल. तो बच्चे अगर खेलते हैं तो खुश रहते हैं तो ज़्यादा इंगेज रहते हैं और ब्रेन के ये कनेक्शन बनते हैं. ये बात हम सबों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है. तो आपने जो कैंपेन चलाया उसमें क्या लर्निंग और टेम्पलेट्स हैं जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं? एक बात मैं कह सकती हूँ कि अभी रिसर्च से ये बिल्कुल एविडेंट हो गया है कि हमारे यहाँ ना नेसेसरली माँ और बाप बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत छोटे बच्चे से. लेकिन 1 महीने से ही बात करनी चाहिए अपने बच्चे से, क्योंकि दे हैव फाउंड दैट 2000 वर्ड्स लेस if a child has heard in the when she is very small, it can make a lifelong difference. आप ये कह रही हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब दरअसल में हम उनको खिलौना समझते हैं, तो वो भी लर्निंग का और टीचिंग का वक्त है. हाँ, उस टाइम पे भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने से ही बच्चे सीख रहे हैं. सब कुछ देख के सीख रहे हैं. बोल नहीं पाते अभी, लेकिन सीखते हैं. ब्रेन में कनेक्शंस होते जा रहे हैं. तो माँ और पिताजी उनसे बात करनी चाहिए. बेटा कैसे हो, ये क्या है, ये चीज़ ये है, ये अंडा है या ये कुछ है. बोलते जाना है किसी भी भाषा में, लेकिन अपनी भाषा बेस्ट, मातृभाषा इज़ ऑलवेज द बेस्ट. और बोलते जाना है. जितने शब्द छोटे बच्चे के कानों पर पड़े ना, उतना उनका ब्रेन डेवलप होता जाता है. तो ऐसी सिंपल सी बातें तो हम कर सकते हैं सब. तो ये चीज़ें थोड़ी पॉपुलराइज करनी है. तो क्या ये एनडीटीवी के जरिए, एक स्टेप फाउंडेशन के जरिए फैमिलीज को बोलना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड में हम बच्चों को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं खिलौना समझ करके, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम जब कहते हैं होश संभाल लिया, तब बताना शुरू करते हैं. दरअसल ये गलत है. हाँ, क्योंकि पहले से ही उनका ब्रेन बहुत काम कर रहा है और उसको अच्छा स्टिम्युलस, लेकिन प्यार से, प्यार से, डांट से नहीं. इनफ खुराक नहीं दे रहे हैं आप उसको. जी. उनको स्टिम्युलेशन खुराक देनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए. खिलौने कुछ भी खिलौना हो सकता है, ये पत्ता खिलौना हो सकता है उनके लिए. कुछ भी. देखिए यहाँ पे टायर के खिलौने बने हैं. तो कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. तो कोई भी चीज़ खिलौना बन सकती है. किचन में बेस्ट ऑफ ऑल फिजिक्स लेबोरेटरी बन सकती है. तो घर में जो सामान है उसी से बच्चे काम चला लेते हैं ब्रेन डेवलपमेंट का. तो हमें उनकी मदद करनी है बस. राइट. अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको ये आइडिया कैसे आया, इंस्पिरेशन कैसे मिला और आपने शुरू कैसे किया इसको? तो हम सोच रहे थे कि अभी हमने वो गवर्नमेंट के साथ दीक्षा का प्लेटफॉर्म बनाया था और गवर्नमेंट ने फुल अपना लिया है. और अभी भी दीक्षा के प्लेटफॉर्म में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑनलाइन एजुकेशन. दीक्षा स्कूल में जब पढ़ाई की शुरुआत होती है प्राइमरी बच्चों के लिए, एक नहीं, एक्चुअली पैंडेमिक के टाइम पे जब बच्चों का स्कूल सडनली बंद हो गया, तब गवर्नमेंट को हमने हेल्प किया एक स्टेप फाउंडेशन की ओर से एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि ऑनलाइन क्लासरूम्स कैसे चलाएंगे. टीचर्स हाउ विल दे रीलर्न हाउ टू टीच द चिल्ड्रन. सडनली ऑल स्कूल शट डाउन. तो तब दीक्षा का प्लेटफॉर्म बना था. लेकिन उसके बाद में एक स्टेप फाउंडेशन की ओर से हम रिसर्च हमारा कर ही रहे थे कि कोई बच्चे अभी भी पीछे ही रह गए हैं. तो उनके लिए क्या करेंगे. और हमारे यूनियन गवर्नमेंट से
न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई रिसेंटली, और निपुण भारत, और फिर फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी FLN का प्रोग्राम बना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि सब स्कूल्स में ये फाउंडेशनल लर्निंग पहले क्लास 3 to 5 में उनको ठीक से सिखाना है। तो वो बहुत अर्जेंटली लिया है गवर्नमेंट ने, स्टेट्स में भी, सेंटर में भी। और with that push we decided we should create, समाज की ओर से क्या हो सकता है, सरकार की ओर से हो रहा है, समाज की ओर से क्या और हो सकता है, इसका हाथ बचाने के लिए कि सारे बच्चे खुशी खुशी में सीखते रहें। तो ये नेशन बिल्डिंग का काम भी हो जाता है ना संजय जी। मैंने सुना आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया है, देश बनाना है तो बचपन बनाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये बच्चे जो आज 3rd स्टैंडर्ड में हैं या 2nd स्टैंडर्ड में हैं, वो ही बनने वाले हैं ना नेशन बिल्डर्स 20 साल के बाद। बिल्कुल। अभी हम 2025 में हैं, सपोज वी से बाय 2047 तक 22 साल बचे हैं। ये 3री ग्रेड में है, जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 to 8 इयर्स के बच्चों को हमें ठीक से मजबूत फाउंडेशन देना, नींव देना, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में जी। और ये हमें वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यूज दिस टाइम सो दैट यू आर बिल्डिंग अ वेरी प्रॉस्परस सिटीजनरी। बिल्कुल, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। जब हम पहली बार मिले और इस पर हम लोगों की चर्चा हुई तो आपने एक बात और कहा कि ये दरअसल देश के लिए एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन या अभियान कहें, सोशल एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक बड़ा सीरियस नेशनल प्रायोरिटी वाला काम है। उसको अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से और कैसे अंडरलाइन करें। ये फ्यूचर के जो नागरिक बनाने कहाँ से आएंगे? अभी तो वो नागरिक, फ्यूचर के नागरिक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है हमें। तो कैसे फर्स्ट बच्चों के लिए और फिर देश के लिए, फर्स्ट पहले उन बच्चों के लिए, बिकॉज दे ऑल डिजर्व द सेम अपॉर्चुनिटी दैट यू एंड आई हैव गॉट। So each child of this country deserves that opportunity. And now there is बहुत सारा रिसर्च आया है कि ये करने के लिए छोटे बच्चों को फ्री प्ले, यानी कि जो खेल रहे हैं उनको खेलने के लिए छोड़ना है, इनकरेज करना है, सेफ रखना है, ऑफ कोर्स बच्चों को सेफ रखना है, लेकिन इतना नहीं कि वो कहीं कुछ एक्सप्लोर ना कर सके। सो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, फैमिलीज के लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं बचपन मनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बच्चा बन जाओ, फिर से आपका बचपन वापस ले आओ। हर कोने में खेल का कोना बनाओ, अपने दिल में खेल का कोना बनाओ, और बच्चे आएंगे आपके साथ। एडल्ट लोगों से कह रही हैं कि अपना बचपना बचा के रखो। जी बिल्कुल, और वापस ले आओ बचपने को। अब आपने जब ये शुरू किया तो इसमें कुछ चैलेंजेस आए होंगे और आपने उसको फिर ठीक किया होगा, रिफाइन किया होगा, ताकि ये आंदोलन बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो पहले जब हमने शुरुआत की तो थोड़े ही ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ थे, लेकिन हमने ऐसे एक फिल्म बनाई जो आप दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से अपने व्यूअर्स को। सो उसके बारे में हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस की, जो काफ़ी संस्थाएं सालों से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी राज लिया, उनका ओपिनियन लिया, और फिर ये कैंपेन बनाया। तो मैंने देखा है, मैं 30-35 साल से सोशल क्षेत्र में हूँ, 10-15 बरस लगते हैं सच्चा सोशल चेंज लाने में। तो आपको तो पता ही, और इसी वजह से हम साथ काम कर रहे हैं कि NDTV सेव द टाइगर या स्कूल चले हम या समर्थ इंडिया या स्वस्थ बनेगा इंडिया ऐसे बड़े कैंपेन करता है। बियॉन्ड न्यूज़ हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आपको NDTV से और जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ आप टास्क दे के जाइए। तो एक तो मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियसली लिया है ये काम, और अभी असर का रिपोर्ट आया है, मैं कहना भूल गई, असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। 20 साल से प्रथम संस्था और काफ़ी सारे वॉलंटियर, हज़ारों वॉलंटियर्स इस देश में कोने कोने में जाके ये जानने के लिए एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। इस साल का जो रिपोर्ट आया है वो हमें इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि आई थिंक वी हैव रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट। आवर चिल्ड्रन आर रियली लर्निंग,
एट लास्ट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट, आई डोंट थिंक पीछे जा सकते, हम आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से, यही बच्चे हैं जिनको हमें नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको मौका देना है अपने आप की सेल्फ लर्निंग जर्नी बनाने के लिए। ज़्यादातर फैमिलीज़ में आजकल एक डिस्कशन है, एक तरफ तो बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं और टेक्नोलॉजी के कारण उनकी लर्निंग भी तेज़ है, कम उम्र में लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो डिजिटल स्क्रीन की बीमारी है, ये सीरियस डिस्ट्रैक्शन और बीमारी भी है ये। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? जी, अच्छा हुआ आपने ये विषय निकाला, क्योंकि मैं तो, हमारे टाइम में तो आसान था, फिर भी उस टाइम पे हम सोच रहे थे टीवी कितना दिखाना चाहिए बच्चों को। जी। आज तो बेचारे पेरेंट्स तो कितने हताश हो गए हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है, हाथ में यूट्यूब दिखा दो। हाँ, वो तो है, बराबर ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी थक जाते हैं, काम में रहते हैं। अब हमें लगता है बच्चों को एक स्क्रीन देने में क्या हर्ज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात सही नहीं है। अभी बहुत फिर से रिसर्च और एविडेंस आ रहा है कि लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम, लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम। स्क्रीन दे दीजिए डेफिनेटली, क्योंकि ये तो डिजिटल एज है, स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा उनके जीवन में, लेकिन जितना कम हो सके उतना, और फ्री प्ले और प्ले टाइम बाकी बच्चों के साथ बाहर ऐसे अच्छे वातावरण में, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स कहेंगे कहने में आसान है, हाथ से वो फ़ोन निकालना बहुत मुश्किल जी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा पेरेंट्स और बाकी लोगों को, कि कैसे बच्चों का दिल बहलाए, कैसे उन्हें खुशी खुशी में विदाउट स्क्रीन फ्री प्ले का मौका दें। ये अगर आपने कहा क्या करना है तो यही करना है, स्क्रीन ज़रूर दीजिए हो सके तो, लेकिन कम टाइम के लिए, और फ्री प्ले यानी कि जस्ट खेलना कूदना अच्छे माहौल में वो ज़्यादा करिए, जिसमें आउटडोर एक्टिविटी और मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर, फिजिकल मूवमेंट, जैसे यहाँ के हमारे अगल बगल में बच्चे कर रहे हैं खुशी खुशी से, वैसे उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और ये एक मिशन की मोड में जाना पड़ेगा, नहीं तो डिजिटल में अगर लोग, it can become an addiction even for small children, they are finding it is highly addictive। So पहले से ही हम कैसे ऐसे नए संस्कार बनाने पड़ेंगे फैमिलीज में, क्योंकि ये बहुत नई बात है, ये हमारे टाइम में कहाँ पे, हाँ किसी के पास में फोन नहीं था। It's very difficult, I understand, but that's why if we can all of us learn from each other। हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को और एम्फेसाइज करें कि दरअसल ये अभियान जो एनडीटीवी और एक स्टेप फाउंडेशन मिलके कर रहा है, ये पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें भी पहले एक लर्निंग जर्नी शुरू करनी है कि बच्चों को कैसे फ्री में खेलने के लिए छोड़ेंगे। और जब इतनी सारी टेक्नोलॉजियाँ हमारे आसपास में है, तो पहले पेरेंट्स को भी थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तुम फ़ोन पे मत जाओ नहीं बोल सकते ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा पहले कि हम अपना स्क्रीन टाइम कैसे कम करेंगे और बच्चों के साथ ज़्यादा बोलेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे, कुछ भी खेल सकते हैं विदाउट अ फ़ोन। वो चैलेंज है हमारे देश के लिए। विदाउट अ फोन बड़ा चैलेंज है, और ये ज़रूरी है कि हमारे सोशल बिहेवियर में हम फोर्स करें इसको अपने आप के ऊपर। अब चूँकि ये कैंपेन हमारा आपके साथ लंबा चलेगा, 1 साल चलने वाला है, तो अगर आप बिल्कुल आखिरी सवाल जवाब के तौर पर कुछ और कहना चाहें, योर पार्टिंग मैसेज, कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। जी, हम अभी 1 साल में थैंक्स टू एनडीटीवी काफ़ी शोज़ बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे खेल खेल में बच्चों को सीखने का मौका दे सकते हैं। हम अपना बिहेवियर कैसे पहले एज एडल्ट्स कैसे चेंज करेंगे, और लोगों के अनुभव क्या आए हैं इससे, रिसर्च और न्यूरोसाइंस क्या बोलता है इसके बारे में। और ये इतना क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज, कोई चट्टान चढ़ने जैसा चैलेंज नहीं है। हम यही सिंपल बात कह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्य या नेशनल सॉर्ट ऑफ मिशन बनाए कि बचपन मनाओ, बच्चों को खेलने दो, और खेल खेल में वो क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखते हैं, आप देखते जाओ, मज़े लेते जाओ। बच्चों को छोड़ो, खेलने दो, और लेस स्क्रीन टाइम मोर प्ले टाइम।
ये बस यही है, एक ही सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली। और जब हम बात करते हैं जॉयफुल लर्निंग की तो नटखट बच्चा याद आता है, और भारत तो वो देश है जहाँ नटखट बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान की हम जी, सब लोग पूजा करते हैं, बिल्कुल। तो वही आइडियल है। बिल्कुल, खेलने दो बच्चों को। शायद कभी मक्खन चुराने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कृष्णा जी ने किया था, लेकिन उसमें इमीडिएटली जाके डिसिप्लिन भी मत करना बच्चे को। तो जी, नटखट खेल जैसे कृष्ण भगवान थे वैसे ही इमेज लेके बच्चों को छोड़ेंगे, फ्रीडम। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक तरह की स्वतंत्रता है बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। आपको इस अभियान के लिए और इसको सोचने के लिए और आपका जो इसमें डेडिकेशन है उसके लिए सिर्फ आपको मैं बहुत नहीं हूँ संजय जी, मेरे साथ हमारी पूरी टीम्स है, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हमसे जुड़ी है, तो मैं उसमें एक छोटा सा भाग हूँ। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि 1999 से मैं इस क्षेत्र में हूँ, और मुझे अभी लग रहा है कि ये 5 साल में 10 साल में हम ये डेफिनेटली हमारी एम्बिशन अचीव कर सकते हैं कि भारत का हर एक बच्चा ठीक से पढ़ने के लिए सीखें कि कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ये सीख जाए, और वो भी खुशी खुशी में। बिल्कुल। आपने एक बहुत ही बड़ा और शानदार और ज़रूरी अभियान शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर पार्टनरिंग।